Now see the student, we have to solve the it from right polynomial in index form. इंडेक्स फॉर्म में क्या करना है, आपको वेरिएबल के साथ लिखना है. तो पहला वाला जो नंबर 3 नंबर है ना, यहाँ पे पहला वाला नंबर वैसे का वैसा रहेगा. कोई वेरिएबल जैसे आपने एक्स ले लिया तो क्या होगा 2x, उसके आगे ऐड करेंगे तो क्या होगा 1x स्क्वायर. करेक्ट. तो आपका क्या होगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. अब ये वाले नंबर में आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो. -1 एज इट इज क्या 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब प्लस 5x4. तो ये आपने लिखा 5x4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1. तो आप ये तीनों नहीं लिखी, जीरो की वैल्यू नहीं होती तो ये तीनों नहीं आएगा. 5x क्यूब 4 माइनस 1. इस सब में आपको यहाँ से स्टार्ट करें 2, पहला टर्म तो वही रहेगा, फिर उसके आगे प्लस -2x, फिर प्लस तो माइनस एक बार होगा तो प्लस नहीं आएगा, फिर माइनस, फिर 2x स्क्वायर, फिर प्लस -2x क्यूब. तो -2x आगे से करेंगे तो 1 2 3 4. अगर आप चीज़ एक टर्म कम कर दो तो यहाँ से x क्यूब से स्टार्ट हो, -2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. करेक्ट. ये हो गया आपका 8th सम. ठीक है. सी 9th सम तो बहुत ईजी है. 9th सम में आपको टेबल कंप्लीट करना है. सी 9th सम में आपको करना क्या है, सी यहाँ पे दिया हुआ 9th सम. Students see write the appropriate polynomial in the boxes. Quadratic. अब देखिए क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2. अब पहले एक्स स्क्वायर आएगा आपका क्वाड्रेटिक में, फिर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x, जो आपको यहाँ पे आंसर देखो दिख रहा है. फिर क्यूबिक में क्यूब वाला टर्म आएगा तो एक आएगा क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, और दूसरा ये वाला एक्स क्यूब प्लस 9. फिर लीनियर में विदाउट पावर वाला x प्लस 5, और आपका कोई टर्म आएगा जिसमें पावर नहीं है, x प्लस 5 आएगा तो उससे x प्लस 7. समझे यहाँ तक. फिर बायनोमियल यहाँ पे टर्म्स कितने हैं वो लिखते. पहले में 2 टर्म्स मतलब 2 के x प्लस 2 2 है तो यहाँ पे आएगा. फिर कौन सा ये 2 है एक्स क्यूब प्लस 9 यहाँ पे आएगा. 2 टर्म्स वाले एक्स प्लस 7 एक्स क्यूब. करेक्ट. ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स कौन से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. फिर मोनोनोमियल में सिंगल टर्म एक्स स्क्वायर. अब वही 4 टर्म्स का आंसर नहीं है. ओके. नाउ सी 3.2 का फर्स्ट सम. यूज द गिवन लेटर एंड राइट द आंसर. देयर आर A trees villages if the number of trees increased by every year B. Now find the how many trees after X year. अभी नंबर ऑफ ट्रीज क्या दिया आपको, A लिया आपने. ईयरली इंक्रीज में कितना B हो रहा है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर X ईयर में कितना हो रहा है. X ईयर में क्या होगा जो बढ़ रहा है ट्रीज कितने यहाँ पे B है तो हर साल कितना बढ़ेगा X बढ़ेगा. तो 3 into X हो गया. नंबर ऑफ ट्रीज इन विलेज आफ्टर एक्स ईयर. तो पहले कितने ट्रीज थे उसमें ए लिखा और कितना इंक्रीज हो रहा है BX. तो A प्लस BX. गॉट इट. तो पहले हम अपने नंबर कितना ट्री A ट्री और हर साल कितना ट्री बढ़ रहा है X पर, कितने हर साल B बढ़ रहा है कितने साल के लिए X. तो B को X से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बढ़ रहा है इंक्रीमेंट मिलेगा. फिर सबको ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर एक्स ईयर. करेक्ट. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज दैट for the parade that there are a y student in each row. X is such rows are formed. टोटल स्टूडेंट के लिए आप x into y करोगे तो नंबर स्टूडेंट परेड के लिए क्या होगा x into y हो जाएगा. हो गया आंसर आपको. वही पूछा है. जैसे आपके क्लास में बच्चे नंबर ऑफ रोज दिया और एक रो में कितने बच्चे हो दिए तो आप मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मिल जाते हैं. लाइक दैट. थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्या दिया है द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज m and n रिस्पेक्टिवली. राइट द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट 2 डिजिट नंबर. डिजिट टेंस प्लेस का m हो गया, यूनिट प्लेस का n हो गया. अब दोनों अगर नंबर चाहिए थे हम यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से और टेंस को किससे 10 से. 10m प्लस n दोनों ऐड करेंगे हमारा नंबर मिल जाएगा. गॉट इट. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया ऐड द गिवन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल ऐड कैसे करते. जब पॉलिनोमियल ऐड होता है तो क्या होता है आपका वेरिएबल मतलब लाइक टर्म्स के साथ ऐड होता है और अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं. जैसे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 और 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. तो यहाँ पे जहाँ पे कॉमा यहाँ पे हमने प्लस डाला और ब्रैकेट को ओपन कर दिया. तो प्लस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं साइन अंदर की साइड की सेकंड ब्रैकेट की साइन चेंज नहीं होती है. तो एक्स क्यूब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स क्यूब कितना 5 सॉरी एक्स क्यूब तो हमने यहाँ पे हमने पेयर बना दिया. एक्स क्यूब को साथ में दिया स्क्वायर वाले को टर्म्स को साथ में लिख दिया और बाकी की वैसे लिखा. एक्स क्यूब कितना 5 और यहाँ पे 1 5 प्लस 1 6 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और कहीं नहीं है तो एज इट इज. 2x भी कहीं नहीं है तो एज इट इज. -9 कट हो जाएगा प्लस 9 -9 कट 0 हो जाएगा.
ये सब में भी वही करना आपको, लिखा, फिर हमने ब्रैकेट हटा दिया, कोई चेंजेस नहीं, फिर जो लाइक टर्म से साथ में लिख दिया, क्यूब को साथ में, स्क्वायर को साथ नहीं है तो सेम है, -7m प्लस माइनस प्लस माइनस 7-2 बड़ा माइनस है तो -2m/4 प्लस माइनस माइनस 5 - 8 2m क्यूब प्लस बड़ा है तो +2m क्यूब प्लस 2m² लाइक के लिए है तो वैसे जब टर्म्स इज नॉट, अगर टर्म्स नहीं है तो वो को हम ऐड से सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो उसको सेम टू सेम एज इट इज लिखते हैं, और बाकी ये सबसे कुछ नहीं है तो सेम का हो जाएगा। नेक्स्ट सम, थर्ड सम भी वही सेम आपका, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज नहीं होगी, फिर अब देखो y² यहाँ पे है, y² 3 + 3 5y², y वाला टर्म से यहाँ पे 7 + 3 10 10 - 4 6y, और 9 + 5 14 14 - 3 11 14 - 3 11, करेक्ट, ये आपका आंसर होगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, सेम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे यहाँ पे दिया आपको सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में खाली क्या करना, ब्रैकेट हम तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज होती है, बाकी का प्रोसेस प्लस के जैसे, फिर x² देखो वहाँ पे, यहाँ पे x² -7x -x², 9x यहाँ पे 19 -19 + 19 10x, राइट, √3 + √3 कट हो जाएगा, तो आपका आंसर। यहाँ पे भी वही चीज़ करना आपको, 2a² ab² + ab², अभी सेकेंड पार्ट क्या होगा, आपको ब्रैकेट में आएगा, ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस तो प्लस होगा, आई प्लस है तो माइनस होगा, जब हम पेयर बनाएंगे इस दोनों को साथ में लिखा, इस ab² को 3ab² और 2ab² साथ में, फिर -4ab, और यहाँ पे क्या है प्लस सॉरी -3ab साथ में आया, ab² और a² भी साथ में लिखा, 2 + 3 5 प्लस 8b² 8 + 5 10ab² प्लस 4 में से 3 गया, क्या होगा, सॉरी ये भी है, ए बी माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 7 7ab -7ab, a² भी यहाँ पे है कितना 3, और यहाँ पे कितना 3 में 2 गया 1, a² भी 1 a² भी बचा, ओके।